एक बार फिर से आपके लिए मैं एक्टिव पैसिव की सीरीज लेके आया हूँ। इस बार कुछ नया करते हैं, एक्टिव पैसिव के रूल्स के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक चार्ट ड्रॉ किया है जिसमें हम देखेंगे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। तो हम इसमें 3 टेंस कवर करने वाले हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। जिसमें मैंने आपको यह नोटिस कराया है ये एक्टिव वॉइस केस होता है, तो पैसिव वॉइस केस ये वाला होता है। अगर हम प्रेजेंट सिंपल की पहचान करें तो ता, ती, ते अकॉर्डिंग टू टेंस की तरफ चलते हैं। वह किताब पढ़ती है, तो ती है, तो ये एक्टिव केस है। लेकिन अगर हम पैसिव केस की तरफ चलते हैं, किताब पढ़ाई जाती, ती है, तो एक्टिव केस है। एक्टिव और पैसिव केस में हमें ये पता करना होता है, अकॉर्डिंग टू रूल्स चलते हैं। अगर वो प्रेजेंट सिंपल है तो हम डू या डज लगाते हैं, और वो कब लगाते हैं, जब हमारा या तो नेगेटिव होता है या फिर हमारा वो इंटेरोगेटिव होता है। पैसिव वॉइस में हम कब क्या करते हैं, इज आर एम लगाते हैं। अगर वो डू या डज वाला केस होता है और पैसिव बनाते समय हम उसमें क्या कर देंगे, इज आर एम लगा देंगे। सिंपल सी बात है, आसानी से हो जाएगा। अगर हमारा केस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, अगर एक्टिव केस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो हम इज आर एम लगाते हैं, साथ में हम वर्ब में आईएनजी भी लगाते हैं। ये हमें पता है, रूल्स हम पढ़ चुके हैं, टेंस तो हमको आते हैं, हम पढ़ रहे हैं पैसिव वॉइस। तो चलो, वह किताब पढ़ रही है, रही है पहचान हो गई, रहा है, रही है, रहे हैं। अगर पैसिव केस की बात करते हैं, किताब पढ़ाई जा रही है, तो ये पैसिव केस हो गया। तीसरा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, जिसमें होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, और जिसमें हम क्या लगाते हैं, हैज और हैव लगाते हैं, साथ में हमारी आती है V3। तो चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम लगाएंगे हैज बीन, हैव बीन। तो ये हमने टेंस लिखा है, किताब पढ़ाई जा चुकी है। तो मैंने यहाँ 3 फॉर्मूले लिखे, 3 टेंस लिखे, और तीनों का ही हम यहाँ कन्वर्सेशन करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स। चलिए हम पहले एक्टिव केस पूरा करेंगे। एक्टिव केस में क्या है, करता है हमारा ये सब्जेक्ट है, तो कर्ता में निश्चित कर रहा है कि वो लड़की है, वह किताब पढ़ती है। इसका मतलब वो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट लड़की है, तो वह की मीनिंग सी लगा दिया। अकॉर्डिंग टू रूल्स चलेंगे। प्रेजेंट का है, तातीते लगाते हैं, लेकिन ये हमारा टेंस जो है वो तातीते वाला है, लेकिन एफर्मेटिव है, तो हम क्या करेंगे, पढ़ती, रीड। अब हम एक वचन है तो एस लगा देंगे, सी रीड्स द बुक या बुक, सी रीड्स बुक, ऐसे बनाएंगे, सी रीड्स बुक। लेकिन अगर हम इधर पैसिव वॉइस केस करते हैं इसका, तो कैसे बनेगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। किताब पढ़ाई जाती है, तो हम लिखेंगे बुक अकॉर्डिंग टू रूल्स। अगर एक वचन है, प्रेजेंट का है, तो इज, एक वचन है इज। अब पढ़ाई जाती है, इज के बाद हमारी जो मेन वर्ब है वो आने वाली है। पढ़ाना की मीनिंग होती है, आपको पता ही है, टीच। और जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमेशा V3 लगाते हैं, तो हम टीच की मीनिंग लगाएंगे टॉट। क्या लगाएंगे, टॉट, TAUGHT, लो जी हमारा बन गया। कैसे बना, सी रीड्स बुक। अगला बना हमारा बुक इज टॉट, बुक इज टॉट। अब यहाँ पे अगर हम वह लगाते हैं, वह लिख देते हैं, तो वह लगाने के बाद क्या होगा हमारा वहां पर वाई। अब लड़की है तो हर लिख देंगे। अगर हमें यहाँ वह लिखना है, वह किताब पढ़ाई जाती है, वह तो लिख नहीं सकते। अब हम यहाँ लिखेंगे उसे किताब पढ़ाई जाती है, तो बाई हर, क्योंकि वो लड़की है, लड़की के लिए बाई हर लगा देंगे, तब भी हमारा ठीक है। उसे लगाने की अब हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है, लेकिन हम टेंस के अकॉर्डिंग देखें तो लगा सकते हैं। बुक इज टॉट, पढ़ाई जाती है। ठीक ऐसे ही हम दूसरे रूल्स पर चलते हैं, दूसरे टेंस पर, जो कि एक्टिव केस का है, वह किताब पढ़ रही है। तो अकॉर्डिंग टू रूल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, रहा है, रही है, रहे हैं, इजारे में आता है, और V1 में ING लगा देते हैं। तो चलो यहां देखते हैं, वह किताब पढ़ रही है, तो लिखेंगे सी इज रीडिंग बुक। द बुक भी लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ बुक लिख दिया अकॉर्डिंग। अब इसको देखते हैं, ये एक्टिव केस है, तो इसका ये पैसिव केस क्या होगा, किताब पढ़ाई जा रही है। हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, उससे किताब पढ़ाई जा रही है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सेंटेंस को हम छोटा करके चलेंगे, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, किताब पढ़ाई जा रही है, तो हम देखते हैं यहाँ पर बुक अकॉर्डिंग टू रूल्स। अगर एक वचन है तो इज आएगा, इज, लास्ट में हमने प्लस के साथ बीइंग लगाना है, इज बीइंग। और पैसिव केस में हमेशा V3 आती है,
तो हम यहाँ लिखेंगे टॉट। क्या लिखेंगे? टॉट। अब बाई हर सब्जेक्ट लगाना चाहो लगा सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वह किताब पढ़ चुकी है। मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करें, लाइक करें वीडियो को। वह किताब पढ़ चुकी है अकॉर्डिंग टू रूल्स। प्रेजेंट परफेक्ट है ये, जिसमें हमें पता चलता है चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो अब देखिए आप, चुकी है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो सी अकॉर्डिंग टू रूल्स हैज, एक वचन है तो हैज। अब यहां पर हमें पता है कि जब हैज आता है तो V3 लगाते हैं, V3। तो हमें V3 लगाना है। सी हैज, पढ़ना की तो रीड ही होती है, रीड रेड रीड ऐसे बोला जाता है। क्या पढ़ती है? सी हैज रीड बुक। सब्जेक्ट लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगा दिया, टेंस पूरा हो गया। अकॉर्डिंग टू रूल्स हमने एक्टिव का केस पूरा किया। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होगा कि अब हम यहाँ पर हैज के साथ अकॉर्डिंग टू रूल्स बीन लगाएंगे। तो सबसे पहले उसे किताब पढ़ाई जा चुकी है। तो अगर यहाँ उसे लगाना चाहो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो, ना लगाए तब भी ठीक है, क्योंकि लड़की की बात हो रही है तो उसे। हम इसको कैसे बनाएंगे? तो हमें यहाँ पर उसे की जगह क्या करना है? किताब को लेना है, बुक एक वचन है, हैज। अब किसके अकॉर्डिंग बीन लगाना है? हैज बीन टॉट। इसमें तो वैसे भी टॉट ही आएगी। हमने यहां देखा बुक हैज बीन टॉट, पढ़ाना, यानी कि यहां पर एक शब्द है रीड भी लिख सकते हैं। अगर आप यहां लगाना चाहो तो रीड आ जाएगी फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। रीड लगाना चाहो रीड यहां पर आ जाएगी, यहां पर भी रीड आ जाएगी। रीड भी लगा सकते हो, थर्ड फॉर्म में रीड ही रहती है। लेकिन हम यहाँ सिखाने की बात कर रहे हैं तो सिखाने पर हम पढ़ाई की जो मीनिंग है वो बदल जाती है, टॉट लगाते हैं। टीच टॉट टॉट, तो थर्ड फॉर्म टॉट